Hello bachcho, let's see the question. It states that small body of mass m located on a horizontal plane at point O. The body acquires a horizontal velocity v0. Find maximum instantaneous power developed by friction force if friction coefficient varies as k is equal to alpha x, where alpha is a constant and x is the distance from the point O. So इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमारा की कॉन्सेप्ट जो एसोसिएटेड है क्वेश्चन से वो होगा इंस्टेंटेनियस पावर। सो इस इंस्टेंटेनियस पावर हमें पता है P इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। हमें पता है इस क्वेश्चन में जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स एन, पर म्यू क्या है? अल्फा एक्स टाइम्स एन। यानी कि जब हम एक बॉडी को इधर कंसिडर करते हैं, ए मोशन में है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। वर्टिकली डाउनवर्ड देयर इज mg एंड वर्टिकली अपवर्ड देयर इज नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारा फ्रिक्शन हो जाएगा F इज इक्वल टू अल्फा एक्स mg। तो इससे हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन, या ये होगा अल्फा एक्स जी, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। सो हमारा जो फोर्स है वो एक्स टर्म्स में है, हम वेलोसिटी को भी एक्स टर्म्स में लिख सकते हैं। सो एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे अभी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। dv बाई dt को हम लिख सकते हैं v dv बाई dx। सो हमें मिल जाएगा v dv इज इक्वल टू अल्फा जी एक्स dx। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल, आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा ही होगा। सो उसको कंसिडर करेंगे तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ v dv इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें फाइंड आउट करना है v। सो v नॉट v हो जाएगा, पर हम एक डायरेक्शन भी कंसिडर करना चाहिए क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा। सो इसमें हमें मिल जाएगा नेगेटिव वैल्यू। सो v स्क्वायर क्या होगा? v स्क्वायर होगा, यानी कि v होगा अंडर रूट v नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है हमारा v का वैल्यू, हमें पता है हमारा f का वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो p विल नाउ बी इक्वल टू फोर्स। फोर्स क्या है? m अल्फा जी एक्स विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि वो रिटार्डिंग फोर्स है, मल्टीप्लाइड विद v नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर। पर हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर मतलब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पावर इज मैक्सिमम व्हेन p is maximum, dp by dx will be equal to 0। सो x से वेरी हो रहा है, सो dp by dx फाइंड आउट करना है। सो जब हम dp by dx फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट रूल यूज करके, सो dp by dx हो जाएगा माइनस m अल्फा जी एक्स टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट v नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस अल्फा जी टाइम्स 2x प्लस अंडर रूट v नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद माइनस m अल्फा जी। सो dp by dx इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू क्या हो जाए, इसको हम 0 इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 अल्फा जी। सो इस पोजीशन में हमारा पावर मैक्सिमम होगा। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। इसको हम करेंगे 3। सो सब्स्टिट्यूटिंग 3 इनटू, सब्स्टिट्यूट 3 इनटू, हमें मिल जाएगा हमारा मैक्सिमम पावर माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर अंडर रूट अल्फा जी। ये होगा मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस
power. I hope you will understand. All the best. Thank you.